आदेश आदेश। जय श्री सीताराम आप सबको। कैसे हैं आप सब? मैं हूं आर्यन, आप देख रहे हैं आर्यन साधना केंद्र। आप सबका हार्दिक स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज की यह वीडियो बहुत ही ज्यादा खास होने वाली है आप सबके लिए। अगर आप एक साधक हैं, आप एक स्पिरिचुअल गुरु हैं, फिर आप एक स्पिरिचुअल शिष्य हैं किसी के, और आप तंत्र लाइन में, आप परमात्मा को पाने के सफर में आगे बढ़ना चाहते हैं और कुंडलिनी जागरण के विषय में सब कुछ जानना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज की यह वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा, हमारी गुरु दीक्षा की फीस 3100 रुपए से कम होकर 2100 रुपए कर दी गई है कुछ समय के लिए। तंत्र काट हमारे यहाँ निःशुल्क कर दिया गया है। पूजा की फीस 200 रुपए है। हमारे यहाँ किसी प्रकार की तामसिक साधना, अप्सरा पड़ी, सट्टा रोटरी, गड़ाधन, सिद्धि ट्रांसफर, अप्सरा पड़ी, मुंजा वीर, पैसे ला के देने वाली शक्तियां, फिर पैसों के मामलों में मदद करने वाली शक्तियां, इस प्रकार का कोई कार्य, कोई सिद्धि नहीं होती है हमारे यहाँ। हमारी सिद्ध और जागृत रुद्राक्ष की माला की फीस 2100 रुपए है। व्हाट्सएप का नंबर लिखवा आ रहा है, मैसेज कर सकते हैं आप किसी भी समय, लेकिन फोन करने का समय सिर्फ सुबह 10 से शाम को 8 बजे तक है। उसके बाद या उससे पहले कॉल ना करें। बार बार कॉल करने पे आपको ब्लॉक करना पड़ेगा। अब चलते हैं अपनी जानकारी की तरफ। सबसे पहली बात, कुंडलिनी शक्ति क्या है तथा चक्र कितने हैं, चक्र कैसे कार्य करते हैं, पहले ये जानो। इंसान की बॉडी है, इंसान की बॉडी के अंदर 108 चक्र विद्यमान है। उन 108 चक्रों में अलग अलग शक्तियां विद्यमान हैं। उन 108 चक्रों की अलग अलग देवियां हैं, अलग अलग शक्तियां हैं, लेकिन मुख्य 8 चक्र हमारे शरीर में माने गए हैं। जब आप जाप करते हैं, जाप करने वाली चीजों को बाद में उठाएंगे, होता क्या है, आपकी जो टेल बोन है, यहां पे आपका पहला चक्र है गुदा के पास, इसे बोलते हैं मूल आधार, यानी कि मूलाधार। इसे लोग बोलते हैं मूलाधार, पर एक्चुअल में यह है मूल आधार, यानी कि पहला आधार, जहां से शुरुआत होती है। फिर है स्वादिष्ठान, फिर है मणिपुरा, फिर है अनाहत चक्र, फिर है विशुद्धि चक्र, फिर है अजना चक्र और फिर है सहस्त्रार चक्र। एक बार इंग्लिश में इसका नाम बोलता हूं, मूलाधार यानी कि रूट चक्र, स्वादिष्ठान यानी कि सैक्रल चक्र, मणिपुर सोलार प्लेक्सस चक्र, अनाहत हार्ट चक्र, विशुद्धि चक्र थ्रोट चक्र मतलब गले का चक्र, अजना यानी कि थर्ड आई चक्र, इसे बोलते हैं दिव्य दृष्टि। और फिर आता है सहस्त्रार यानी कि क्राउन चक्र। सहस्त्रार से जब सहस्त्रार जागृत होता है तब आदमी अपनी बॉडी से बाहर निकल सकता है और एस्ट्रल ट्रेवल जैसी चीजें कर सकता है। अगर आपको समाधि में जाना है तो आपके 7 चक्र खुले होने आवश्यक हैं। ये बात आप याद रखें। 7 चक्र क्या है? 7 चक्रों में अलग अलग देवियां विद्यमान हैं। जैसे कि मूलाधार चक्र की जो देवी है वो काली है और गणेश जी हैं। ऐसे ही हर चक्र की देवियां हैं, ठीक है, हर चक्र के देव हैं। किसी चक्र में डाकिनी विद्यमान है, किसी चक्र में मां सरस्वती विद्यमान है, ठीक है। इसी प्रकार से अलग अलग चक्रों की देवियां हैं। अब क्या चक्रों को जागृत करने के लिए आपको अलग अलग देवताओं की सिद्धि करनी पड़ेगी, अलग अलग जाप करने पड़ेंगे, क्योंकि इनके भी जाप होते हैं, लम शम भम, ठीक है, इनके अलग अलग बीज होते हैं। तो क्या आपको जपने पड़ेंगे? नहीं, आपको वो जपने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। तो कैसे होगा कुंडलिनी जागरण? फिर कैसे होगा? तो कुंडलिनी जागरण कुछ इस प्रकार से होगा। अपनी कुंडलिनी शक्ति उठाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आप एक सेवा कीजिए 21 डेज की, जो कि आप करेंगे ओम नमः शिवाय ओम की, जिसमें कि आप भगवान शिव से प्रार्थना करेंगे कि आप मेरे चक्रों को खोलो, मेरी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो। इस प्रकार से आप विनियोग करेंगे और आप 108 माला डेली जाप करेंगे। लेकिन अब आप ध्यान नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बिना ध्यान के कुंडलिनी जागरण इम्पॉसिबल है।
तुम जब कितना भी कर लो, किसी का भी कर लो, लेकिन बिना ध्यान के कुंडलिनी खोलना मजाक है, इम्पॉसिबल है, वो चीज पॉसिबल ही नहीं है। अगर आपको अपनी कुंडलिनी शक्ति खोलनी है तो आपको ध्यान करना ही पड़ेगा। ध्यान सबसे ज्यादा आवश्यक है इस चीज में, बिना ध्यान के वो चीज पॉसिबल ही नहीं है। तो कैसे करेंगे? 51 माला आप जाप करेंगे। 51 माला करने में मुझे लगता है 1 घंटा, 1 घंटा 10 मिनट। तो मेरे ख्याल से अगर आपको 2 घंटे भी लग रहे हैं तो आप दिन में सुबह सुबह उठ के जाप कर लीजिए। और आप अगर 51 माला जाप ना कर सके तो आप मिनिमम 31 माला जाप कर लीजिए। 31 माला आप ओम नमः शिवाय ओम की जाप कर लीजिए, भगवान शिव से प्रार्थना करके कि मेरी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो। और रात को आप 1 घंटा ध्यान कर लीजिए, रात को 12 बजे के बाद, क्योंकि 12 बजे के बाद शांति होती है। 21 दिन के अंदर अंदर आपके चक्र जागृत हो जाएंगे, शुरू के 3 चक्र। एक बार आपको आपके शुरू के 3 चक्र जागृत हो गए तो बिल्कुल आप बहुत जल्द अपने सहस्त्रार चक्र तक पहुंच जाओगे। संपूर्ण कुंडलिनी शक्ति जागृत करने के लिए एक अच्छे गुरु के सानिध्य में आपको 6 महीने से 8 महीने का समय लग जाता है, बस, इससे ऊपर नहीं। 8 महीने मैक्सिमम। अगर आप खुद कर रहे हैं तो बिल्कुल फिर आपका 1 साल लगे, 2 साल लगे, वो आप जानो और आपका काम जाने। पर एक गुरु के सानिध्य में अगर आप कुंडलिनी जागरण करते हो तो आपके 6 से 8 महीने में हो जाता है। आपको इनके बीज के चक्कर में नहीं पड़ना है, इनके देवताओं के चक्कर में नहीं पड़ना है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने इष्ट को भजना है, ध्यान करना है, जप करना है, त्राटक करना है। ये 3 चीज बस, ध्यान, जप और त्राटक, ये करते रहो, आपकी कुंडलिनी जागृत हो जाएगी। अब ब्रह्मचर्य, लोग बोलते हैं कि ब्रह्मचर्य आवश्यक है, बिल्कुल, बिना ब्रह्मचर्य के कुंडलिनी जागरण भी इम्पॉसिबल है। जब आपकी वीर्य शक्ति आपके अंदर होगी और जब आप ध्यान करके उसे ऊपर खींचोगे तो फिर वो एक एक चक्र को भेदती हुई ऊपर उठेगी, एक एक चक्र को भेदती हुई आपकी वीर्य शक्ति ऊपर उठेगी। इसीलिए बोलते हैं जब साधना करते हैं तो जब से आपका वीर्य के अंदर शक्ति बनती है तो उसको ऊपर खींचना पड़ता है फिर, और उसको ऊपर खींचने का सिर्फ एक ही मार्ग है, वो है ध्यान। इसलिए ध्यान आवश्यक हो जाता है। तो अपनी अगर आपको कुंडलिनी शक्ति जागृत करनी है तो आप ध्यान कीजिए, आप जप कीजिए, आप त्राटक कीजिए। अब कुंडलिनी शक्ति अगर जागृत करनी है तो कौन से मंत्र करें? शाबर करें, वैदिक करें, तांत्रिक करें, कौन से मंत्र करेंगे? इस संसार में अगर कुंडलिनी शक्ति जागृत करनी है तो बिना वैदिक मंत्र के और किसी मंत्र में दम नहीं है जो आपकी कुंडलिनी जागृत कर सके, ना तांत्रिक में ना शाबर में। सिर्फ और सिर्फ वैदिक मंत्र, जो बीज मंत्र हैं, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम नमः शिवाय ओम, ओम हम हनुमते नमः ओम, ठीक है, ओम ब्रह्म भैरवाय नमः ओम, ओम शम शनिश्चराय नमः ओम, ओम दुम दुर्गाय नमः ओम, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः ओम। जितने आपके ये मंत्र है ना, बीज मंत्र, उनसे ही आपकी कुंडलिनी जागृत हो सकती है, इसके अलावा बिल्कुल नहीं। और सिर्फ बीज मंत्रों से आपके इष्ट की कृपा, सुबह शाम का दीपक, सुबह शाम का भोग, जप, ध्यान, त्राटक विधिवत, 21 दिन की सेवा एक बार, और फिर रेस्ट करके 21 दिन की सेवा दूसरी, फिर रेस्ट करो, फिर दोबारा 11 या फिर 21 डेज की सेवा करो। 6 महीने से 8 महीने के अंदर आपको समाधि लग जाएगी, आपके चक्र एक्टिवेट हो जाएंगे। आई होप मेरी जानकारी आप सबको पसंद आई होगी इस कुंडलिनी जागरण के विषय में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हो या आई हो, प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। आदेश आदेश, जय श्री सीताराम, अलख निरंजन, अलख आदेश।